नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर खबर यूपी के पीलीभीत से। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने राय सिख समाज की मांग को लेकर जनपद पीलीभीत के भारत नेपाल सीमावर्ती गांव बैल्हा में बैठक कर राय सिख समाज को एससी जाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है। आइए खबर देखते विस्तार हैं। से। पूर्व दर्जा प्राप्त व ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने शुक्रवार को जनपद पीलीभीत की विकासखंड पूरनपुर के अंतर्गत भारत नेपाल सीमावर्ती गांव बैल्हा के पंचायत भवन में एक जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जग्गी ने कहा कि राय सिख समाज को एससी का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यूपी में राय सिख समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है, क्योंकि पंजाब हरियाणा राज्य में इस समाज को एससी का दर्जा मिल गया है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि यूपी सरकार से राय सिख समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि यह समुदाय सदियों से सामाजिक उपेक्षा और निर्धनता का शिकार रहा है, लेकिन अब इस समाज को न्याय मिलने का समय आ गया है। इसी को लेकर सिख समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री जग्गी ने कहा कि सन 1881 से 1931 तक की जनगणना रिपोर्टों और विभिन्न आयोगों ने इस समाज को अत्यंत पिछड़ा वर्ग माना है और 1931 से अवसादग्रस्त की श्रेणी में रखा गया था। हालांकि पंजाब व हरियाणा की सरकारों ने राय सिख समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समाज की आबादी लगभग 2 लाख है और पीलीभीत जनपद में 22,000 लोग इस समाज से संबंध रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरीबी, अशिक्षा व बेरोजगारी के कारण इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन की सक्रियता से बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आज भी इस समाज की सबसे बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है। देखिए क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह राणा जी, मेरे साथ गुरप्रीत सिंह जी जिला सचिव, मेरे साथ हरदीप सिंह छीना जी जिला अध्यक्ष सीतापुर, पीजे सिंह जिला अध्यक्ष पीलीभीत और सतनाम सिंह, जिंदर सिंह जी, जरनैल सिंह जी और अवधेश प्रताप पांडे जी और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा इस समय, गुरदयाल सिंह जी मेरे साथ आज सम्मिलित रूप से हम यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज का उद्देश्य जो है वो एक ऐतिहासिक उद्देश्य है जो उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं इस बात की गुहार की गई और आपके चैनल के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से आज हम राय सिखों के लिए एक आवाज़ प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगे लगाना चाहते हैं, जिसका कि ज्ञापन हम बहुत ही जल्दी देंगे, उनसे मिलके देंगे। पंजाब में, हरियाणा में राय सिखों को एससी का दर्जा हासिल है। भारत के संविधान में जो पिछड़ी जाति हैं, जो उपेक्षित जाति हैं, उनको सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनका उत्थान हो पाए शिक्षा से, स्वास्थ्य से और उनका हर तरीके से सर्वांगीण विकास हो पाए। और इनका विकास दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो पा रहा, जिसका कारण है कि इनको एससी का जो दर्जा मिलना चाहिए, जो एससी कोटे के अंदर जो सुविधाएं हैं
इनको प्राप्त नहीं है। जैसे कि एक बहुत प्रमुख सुविधा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक हमारे सिखों में दो तरह की रेजिमेंट होती है, एक सिख रेजिमेंट होती है, दूसरी सिख लाइट इन्फेंट्री होती है। सिख लाइट इन्फेंट्री में जितने मजहबी सिख हैं, पहले तो सिख सब एक हैं, पर अगर उसका वर्गीकरण हो चुका है कि उनका उत्थान करना है, तो जो मजहबी सिख हैं उनके उत्थान के लिए एक अलग से रेजिमेंट बनाएगी, सिख लाइट इन्फेंट्री, जो कि फतेहगढ़ में उसका सेंटर है, जहाँ पर कि अग्निवीर की भर्ती भी होती है। आज ये सब जितने भी यहाँ पर 22,000 सिख यहाँ पर रहते हैं, 22,000 सिखों के बच्चे नवयुग आज इससे वंचित है। और मुझे पता है इस बात का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सिखों का हर समय भला चाहते हैं और सिखों का सम्मान करते हैं, और वो इनको एससी का दर्जा दिला के एक इतिहास रचेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं उनसे फिर से निवेदन करता हूँ, आपके चैनल से निवेदन कर रहा हूँ कि राय सिखों का उत्थान बहुत जरूरी है, और इनको अगर धर्म परिवर्तन से रोकना है तो इनका उत्थान के लिए हमको सजग होना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी इनका जो है धर्म परिवर्तन रोकने में जो जबरन था, स्वेच्छा से नहीं, जो जबरन था, उसको रोकने का बहुत बड़ा कार्य आपकी सरकार ने किया है, ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने किया है। हम ये चाहते हैं कि इस एससी का जो दर्जा है इनको शीघ्र से शीघ्र दिया जाए, ये पहली हमारी डिमांड है। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर अशिक्षा होती है वहाँ पर रोजगार नहीं होता, वहाँ पर गुर्बत और निर्धनता आ जाती है। इसी अशिक्षा से, अज्ञानता से अंधविश्वास पोषित होता है। अंधविश्वास जब पोषित होता है तो चंगियाई सभा भी आ जाती है। ऐसी सभाएं आती जहां पर यह कहा जाता है कि मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, अरदास करेंगे, मंदिर में बेनती करेंगे, आरती करेंगे, आपको लाभ नहीं होगा। पर एक व्यक्ति विशेष धर्म को आप उसके अनुयायी बन जाएंगे और आप शारदा में डुबकी लगा लेंगे तो आपको लाभ होना चालू हो जाएगा, जिसके कि कई यहाँ पर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर टेस्टिमनीज हैं। और उसका कारण ये रहा कि यहाँ पर विकास नहीं हो पाया, यहाँ पर शिक्षा के केंद्र अच्छे नहीं थे, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पर रोजगार नहीं था। और ये आज उसी तरीके सालों से साल, मैं कहता हूँ सदियों से, आजादी से पहले ये शोषित रहे और आज भी शोषित रहे। पर आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इनको शोषित नहीं रहने देगा। आज एक एक राय सिख जो यहाँ पर है वो सम्मान की जिंदगी जिएगा और वो एकदम स्वाभिमान से जिएगा। ये हमारा कृत संकल्प है ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल का और पूरे प्रदेश का है। और इसके लिए ऑलरेडी बलदेव सिंह ओलख जी, माननीय कृषि मंत्री जी, हमने यहाँ पर बुलाए थे विशेष आग्रह पे ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल द्वारा, टाटरगंज की सभा द्वारा, बला के द्वारा। और यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने सुविधाओं का पिटारा खोल दिया, जिसपे काम ऑलरेडी चालू है। शिक्षा के लिए शिक्षा केंद्र के लिए काम चालू हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए 30 बेडेड हॉस्पिटल के लिए ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। यहाँ पर वाइब्रेंट योजना लाने का पूरा जो है निर्णय सरकार का हो चुका है। जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार की आने वाले 6 महीने के अंदर आ जाएंगी और समय समय पर आके हम भी इसको देखेंगे कि यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त हैं कि नहीं।